चलिए नोट किया हो गया ना। अब इस पर रिवर्स क्वेश्चन ठीक है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन मतलब फॉर्म दिया हुआ है और उससे क्या मांगा जा सकता है। देखो ये फॉर्म दिया बता क्या मांग सकते, तुम सोचो क्या कह सकते हैं। इस बार यही आपका सीधा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी पी का वैल्यू आपसे मांग सकता है। पहला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन इज रिक्वायर्ड, फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन इज रिक्वायर्ड। पहला चीज ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन इज रिक्वायर्ड। और क्या चाहिए? दूसरा आपका नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप आपसे मांग सकते थे, यही एन कैप है, सीधे सीधा आपका एन कैप आपका यही। और क्या मांग सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन कैप। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? 3/7, 6/7, 2/7, 3/7, 6/7, 2/7। सो आराम से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। दिस इज 3/7, दिस इज 6/7 और 2/7। डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। और क्या मांग सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो क्या डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? a डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मतलब आराम से आपसे निकल जाएगा। चौथा आपसे पांचवा कहा सकता है ए वेक्टर, कहा ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो प्लेन से परपेंडिकुलर है। कहेगा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो प्लेन से परपेंडिकुलर है। बोलो यहां तो बढ़ गया, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड हुज मैग्नीट्यूड इज p, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज p, और जिसका मैग्नीट्यूड p के बराबर है। सो ये बात तुम्हारे पास क्या हो गया? दिस इज p इंटू एन कैप। एन कैप मालूम है, जस्ट p से गुना कर लिया जाए। अब बोला p नहीं, जो मैग्नीट्यूड बोलेगा, जितना मैग्नीट्यूड बोला उतना से गुना कर देना, तो आराम से वेक्टर निकाल सकते। तो कोई भी परेशानी नहीं आएगा। सेल्स में क्वेश्चन सर अरे देख के बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए। इसके अलावा तीसरा कन्वर्शन। इसमें भी आपका कन्वर्शन है, कन्वर्शन दिया हुआ है। जैसे कार्टेशियन से नॉर्मल और नॉर्मल से कार्टेशियन फॉर्म में लाना है। कार्टेशियन से नॉर्मल, नॉर्मल से कार्टेशियन। आप पहले दिखाते हैं। जैसे आप ये बताओ, ये क्या है? 3x, दिस इज 2x कहते हैं, 2x, दिस इज y और 2z बराबर 15। अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये किस फॉर्म में है? तो ये कार्टेशियन। अगर हम चाहते हैं कि इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो डायरेक्ट लाने का कोई तरीका नहीं। कार्टेशियन दिया हुआ है तो आपको पहले वेक्टर में जाना होगा, वेक्टर से नॉर्मल में जाना होगा। देखो बढ़िया से, मुश्किल से 2 मिनट चीज। क्या आप इसको वेक्टर में होता है? वेक्टर तो इजी है, 2i प्लस j और 2k बराबर 15। यार ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म 2i प्लस j प्लस 2k बराबर 15। 2i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू 15। सो ये आपका कन्वर्शन, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब यहां देखो, इसको पहचानो, ये क्या होता था? n, ये आपका n है। आपको क्या चाहिए? n कैप। आपको n कैप चाहिए तो इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। एक तरफ डिवाइड नहीं होता कोई भी चीज में, बराबर कोई इक्वेशन देखो, दोनों तरफ डिवाइड होगा। डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड से कितना सर? 2 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। सो दिस इज 3। सो अब आप इस तरह से इक्वेशन डिवाइड कर दिया जाए, r डॉट 2/3i, दिस इज j/3 और दिस इज 2/3k, 2/3k बराबर 15/3। सो हम दोनों तरफ इसको डिवाइड कर दिए मैग्नीट्यूड से। अब ये आपका n कैप और यही p है, ये n कैप और ये p आ गया। सो दिस विल गिव द रूल्स।
ठीक, बस ये आपका फॉर्म दिया हुआ है, ध्यान रखना। के लिए एक बात ध्यान रखना इसमें कि P मस्ट बी पॉजिटिव, कभी बाय द वे निगेटिव रहता है इसको पॉजिटिव कर लेना। जैसे मान लो ऐसा रहता, ऐसा मान लो ऐसा रहता, तो इसको डिवाइड करके यहाँ पर आया, अभी ये फॉर्म नहीं है, एक फॉर्म आप इसको माइनस से गुना कर दें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, -2/3 आई 10 -j/3, और ये आपका 2/3 के ना 10s5, ये आपका पूरा पूरा नॉर्मल फॉर्म होगी। क्या आपको कन्वर्सन आ गया? कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांस रखेगा, ऑब्जेक्टिव में आए लेकिन आ सकता है, ठीक है। अब इसी का रिवर्स वाला बहुत ईजी है। जैसे r डॉट आई बाई, जैसे i/3 -2j/3, और ये हो गया -2k/3, अब बराबर मान लो 4। कहा जाए कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में, नहीं तो मेहनत ही नहीं है, जैसा वेक्टर बदलते उसे बना देना, आराम से वेक्टर जैसा बदला है, क्या हो जाएगा x/3 2/3y, और ये हो गया 2z/3 बराबर 4। अब आदमी एलसीएम तो लेगा ही लेगा, so x minus y minus 2z बराबर 12। so this is the equation of plane in Cartesian form। बोलो आज का फॉर्मेट समझ में आ गया? तो यही आपका दो फॉर्म है, अरे बस इसका यही दो फॉर्म है। अब अगला फॉर्म आपको सिखाने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको नोट कर लो, जल्दी से शुरुआत करते फिर से।